इस वीडियो में मैं बात करूंगा कंपनी के क्या क्या फीचर होते हैं, मतलब क्या क्या विशेषताएं होती है। तो देखिए, पहला विशेषता इसका है कि इसका सेपरेटेड लीगल एग्जिस्टेंस होती है। मतलब इसका खुद का एक अस्तित्व होता है कानून की नज़र में, क्योंकि कोई भी अगर वाद विवाद हो और कोई भी अगर इस पर अगर कोई केस करता है कंपनी के ऊपर, तो इसके ऑनर पर केस नहीं होती है, कंपनी पर कानूनी कार्रवाई होती है। इसलिए इसको सेपरेटेड लीगल एग्जिस्टेंस कहते हैं। उसके बाद कंपनी का रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होता है, जो कि इसका मुख्य फीचर है। सोल प्रोप्राइटरशिप में रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य नहीं है। आप या तो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन कंपनी में, चाहे वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो या पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो, रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। तीसरा, इसका कॉमन सील होता है। कॉमन सील को एक तरह से स्टाम्प भी कहते हैं, जो इसका लोगो या पहचान को दिखाता है, वही इसको कॉमन सील होती है। इसका सबसे मुख्य फीचर है कि इसका सेपरेशन ऑफ ऑनरशिप एंड कंट्रोल होता है। मतलब इसका जितना भी कंट्रोल है और ऑनरशिप है वो अलग अलग लोगों के हाथ में होती है। जैसे मैनेजमेंट अलग लोगों के हाथ में होती है, कंट्रोल अलग लोगों के हाथ में होती है, अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग लोग संभालते हैं, जिससे कंपनी का ग्रोथ का चांस बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप में ऐसा नहीं होता है। सोल प्रोप्राइटरशिप में एक ही ओनर होती है, जिससे एक ही पर्सन को मैनेज भी करना होती है, कंट्रोल भी करना होता है, फंड भी कहाँ से लाना है, रेज कहाँ से करना है, वो सब एक ही पर्सन को करना होता है। किसी भी कारण से अगर सोल प्रोप्राइटरशिप का जो ओनर है वो बीमार पड़ जाते हैं, तो उसका असर उसके बिजनेस पर पड़ता है। लेकिन कंपनी में ऐसा नहीं होता है, जो इसका मुख्य फीचर है। उसके बाद है आर्टिफिशियल पर्सन। तो आर्टिफिशियल पर्सन क्या है कि कंपनी जो है वो रजिस्ट्रेशन होता है कंपनी एक्ट 1913 के अनुसार, अभी वर्तमान में। इससे पहले 1956 एक्ट में रजिस्ट्रेशन होता था। तो कोई भी अगर वाद विवाद हो तो एक पर्सन की तरह व्यवहार किया जाता है, इसलिए इसे आर्टिफिशियल पर्सन कहते हैं। इसका प्रीपेटुअल सेशन होता है, यानी कंपनी को एक वाइंड अप प्रोसीजर के जरिए ही बंद किया जाता है। जिस तरह सोल प्रोप्राइटरशिप को ऑनर मृत्यु हो जाने पर या दिवालिया हो जाने पर या किसी भी कारण से अगर ऑनर नहीं रहता है या बिजनेस को रन करने में, प्रोसेस करने में असमर्थ रहता है, तो बिजनेस बंद हो जाता है, ठप पड़ जाता है। लेकिन कंपनी में ऐसा नहीं होता है। इसका शेयर होल्डर या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करते हैं कि कंपनी को किस तरह चलाना है। मल्टीपल शेयर होते हैं, मल्टीपल डायरेक्टर होते हैं। इस तरह से कंपनी हमेशा लगातार चलती रहती है। इसका और एक मुख्य फीचर है कि इसमें आप किसी भी कंपनी में अपने शेयर को आप किसी को भी दे सकते हैं। और कंपनी के जो लायबिलिटी होती है, लिमिटेड लायबिलिटी, कंपनी जितनी भी होती है, पब्लिक लिमिटेड हो चाहे प्राइवेट लिमिटेड हो, लायबिलिटी जो होती है वो लिमिटेड होती है। उदाहरण के लिए समझते हैं, मान लीजिए किसी कंपनी से मैंने 10,000 के शेयर खरीदे हैं, 10,000 के शेयर खरीदे और अभी मैंने उसको 7,000 रुपये ही दिए कंपनी को और 3,000 रुपया बाकी है। तो जब कंपनी वाइंड अप हो रही हो या किसी भी कारण से बंद हो रही हो या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को फंड की ज़रूरत है, तो मुझे सिर्फ 3,000 रुपये ही देना होगा जो मेरा बकाया है, उससे ज़्यादा मुझे नहीं देना होगा। इसी को लिमिटेड लायबिलिटी कहते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप में होता क्या है, मान लीजिए कंपनी सोल प्रोप्राइटरशिप में अगर लोन चल रही हो तो उसको अपने पर्सनल एसेट्स बेचकर सोल प्रोप्राइटर के ओनर को चुकाना होता है। लेकिन कंपनी में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि कंपनी में लिमिटेड लायबिलिटी होती है। तो इसके हो गए कुछ मुख्य फीचर। एक बार विस्तार से देख लेते हैं कि इसका सेपरेटेड लीगल एग्जिस्टेंस होती है, इसका रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है, कॉमन सील होता है, ओनरशिप और कंट्रोल का सेपरेशन होता है, आर्टिफिशियल पर्सन होता है कंपनी, प्रीपेटुअल सेशंस होता है, मतलब कंपनी को एक वाइंड अप प्रोसीजर के जरिए ही बंद किया जा सकता है, कंपनी के शेयर को आप किसी को भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और इसके जितने भी लायबिलिटी होते हैं वो लिमिटेड होती है।
तो ये हो गए कंपनी के कुछ फीचर। तो आप लोग समझ गए कि कंपनी के कितने फीचर होते हैं। आगे हम एडवांस लेवल पर समझेंगे इसके एक एक फीचर को। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की ओर। बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं जो हम कितना भी वीडियो देख ले फिर भी जल्दी समझ में नहीं आते हैं। उसको समझाने के लिए किसी प्रोफेशनल की आवश्यकता होती है, किसी से बात करने की आवश्यकता होती है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप हमसे इजीली कांटेक्ट कर सकते हैं और ग्रुप का भी लिंक है, उससे आप ज्वाइन कर सकते हैं और कोई भी सवाल आसानी से आप हमसे पूछ सकते हैं, जिससे आपको किसी भी टॉपिक पर अगर बात करनी हो तो आप बात कर सकते हैं। हमें उम्मीद है मैं आपकी पूरी सहायता करने में कोशिश करूँगा। धन्यवाद।